हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल अमन ब्लॉग्स। यहाँ पर मैं आपको अपने स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड सारी जर्नीज बताऊंगा। ओके, आप मुझे फॉलो करिए और सब कमेंट करिए कि आपको उन जर्नी में से कौन सी जर्नी अच्छी लगी, या मेरी जर्नी आपसे अगर थोड़ी बहुत मैच कर रही हो तो लाइक करें और एक हार्ट बनाएं। तो आज मैं आया हूँ सबको बताने कि क्लास 10th का इंसिडेंट। ठीक है, पहली बार तो मैं पूरा एक्सप्लोर करना हूँ पूरे 10th को, कि 10th की जर्नी सबसे बढ़िया जर्नी रही मेरी लाइफ में, क्योंकि वो इंसिडेंट हुए जब बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। जैसे कि बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई, इतना मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता ना, इसके लिए मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं पेपर से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। एक बार बात है कि हम लोग आ, पता नहीं हाफ ईयरली था कि क्वार्टरली एग्जाम था, हम लोग चीटिंग कर रहे थे। ठीक है, प्रिंसिपल सर आए, वो क्या किए, हाँ यार भले एक चार दो चार को दुनिया, हमारे वहाँ प्रिंसिपल जो है बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो जो है उन्होंने दो चार को धुना, मतलब सारे रूम में पता अचानक से आते हैं पूरे, मतलब क्लास से 12 तक की हमारे जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट में पेपर देती है। तो हम लोग सारे लोग पेपर दे रहे थे, मिक्स क्लास थी, काफ़ी बड़ा कमरा था, और पूरे बिल्डिंग में 6 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और गर्ल्स के अलग रूम बटे हुए हैं 6 से 12 तक। कहने का मतलब है सारे मिक्सअप करके बैठे थे। तो जो है हम लोग बैठे थे, सब चीटिंग कर रहे थे, क्लास में बाकायदा कैमरा लगा है, तब भी हम लोग को कोई डर नहीं है कि पकड़े जाएंगे तो कूट दिए जाएंगे अच्छे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम हमारे सर जो है कैमरे में देख लिए। ठीक है, कैमरे में बच्चों को देख रहे थे, पहले रूम से चालू किए और लास्ट रूम तक गए, उसी के बीच में हमारा रूम भी था, हमारे रूम में भी आए। पहली बात हम लोग पहले जान गए थे कि कहीं धुनैया चल रही है, क्योंकि आवाज़ें आ रही है, क्लास हमारा स्कूल स्कूल कुछ इस तरह से है ना कि कहीं अगर कोई पीटा जा रहा है बच्चा तो सुनाई देगा। एक रूम है, रूम नंबर 12, वो पूरा पूरा खिड़की दरवाजे उसमें लगे हैं, जिस तरह ऑफिस टाइप का नहीं होता है उस तरह का, जहाँ पर आवाज़ जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कह सकते हैं बाहर की आवाज़ नहीं जा सकती, ना अंदर की बाहर आ सकती। अंदर की बाहर आ सकती है जब साउंड ऑन रखा हो तो बात अलग है। इस तरह देखा जाए तो बाहर की भी जा ही सकती है जब साउंड ऑन की बात हो तो, क्योंकि अंदर जो है साउंड लगे हैं, जैसे बाहर कोई बोलेगा तो उन साउंड्स में अंदर सुनाई देगा, उन साउंड से। साउंड जो मतलब अंदर रखे रहते हैं, दीवार के कोने कोने में लगे रहते हैं, उसमें कैमरा भी लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें। तो बात है पेपर की, दो दो टीचर बैठे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बराबर चीटिंग कर रहे हैं। टीचरों बढ़िया, टीचर कह रहे हैं चीटिंग करो, पता ना चले, बस इस तरह करो। अब उन्हें क्या पता था हमारी वाट लग जाएगी। हम लोग चीटिंग कर रहे थे, आए आए देख लिए, मतलब दो चार बच्चों को देख लिए। तो हम लोग ने उस समय हम लोग का दिमाग चल गया किसी एक का, तो क्या किया, हम लोग बुक से चीटिंग कर रहे थे। तो बुक जो है हम लोगों ने क्या किया, सीट के नीचे डाल के सबसे पीछे दीवार पे डाल दिया, मतलब पैर से सरका दिया। और कुछ देर बाद सर चले गए और हम लोग फिर से उठा चीटिंग करने लगे। ये तो था हमारा पहला इंसिडेंट। ठीक है, और मैं एक बोर्ड से रिलेटेड पेपर की बात बता रहा हूँ। बोर्ड से रिलेटेड मैं हिंदी का पेपर वाले दिन, बड़ा मतलब यहाँ से गए हम लोग, पहली बार साइकिल से जाते थे, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से होगा बहुत ज़्यादा 2.5-3 किलोमीटर होगा स्कूल हमारा, जहाँ पे हमारा सेंटर गया था क्लास 10th का। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे, बढ़िया। पहले तो हम लोग मंदिर जाते थे, रोज़ भगवान से ये दुआ करते थे, भैया आज संभाल लो, पेपर बाद हम आपके पास आके मिलेंगे, जो भी हमारी तुम्हारी डील हुई। ठीक है, तो यही होता था पूरा, मतलब शुरुआत से एंड तक हर पेपर में यही हुआ। तो हम लोग पूजा वूजा किए। ठीक है, जहाँ तक मेरे, हाँ पूजा वूजा किए, तो फिर गए साइकिल से। तो मेरे पास एक साइकिल है, मेरी साइकिल पे एक लोग बैठ सकता था, और दो साइकिलें और जाती थी। ठीक है, दो या एक, हाँ दो 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 साइकिलें और जाती थी, या फिर एक साइकिल और थी और एक गाड़ी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन था। तो हम लोग गए, हमने हिंदी का पेपर दिया। पहले तो हम लोग बाहर गए, खूब पढ़े, मतलब जैसे होता नहीं, जैसे एग्जाम का बच्चे जो सेंटर के बाहर कॉपी किताब खोल के सब पढ़े जा रहा है, कोई आ रहा है तो अलग कोने में जाके पढ़े जा रहा है, मतलब बतियाने की कोशिश नहीं करने दे रहा है किसी, मतलब कोई और बतियाना चाह रहा है उससे तो नहीं बतियाएगा फालतू, मतलब जैसे होता नहीं, कोई बदतमीज आ जाते हैं फालतू बतियाने। तो दो चार दोस्त हमारे पढ़ रहे थे, हमारा दोस्त एक है भाई, बहुत ठीक है पढ़ने में, बहुत अच्छा है पढ़ने में, हम लोग से सबसे ज़्यादा, तो वो भी पढ़ ही रहा था, लगातार पढ़े जा रहा था वो, हम भी पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर हमारे दोस्त ने कहा अरे छोड़ो यार, वो जो होगा देखा जाएगा, किताब किताब बंद करके ठहर लिए थे। फिर क्या हुआ, हम लोग अंदर में, भाई जूता उतरवा लिया, जूता उतरवा लिया, कह रहा कहीं पाओ जाओ। जूते चेकिंग जब हुई, मतलब जूता पहन के जाते नहीं, हम तो भाई चप्पल पहन गए, हमें जाने दिया। हमारे दो एक दो दोस्त ने उनके जूते उतरवा लिए और कुछ नहीं उतारे, वैसे चले गए चेकिंग करा के, वरना। फिर क्या हुआ, हम लोग अंदर गए, हिंदी का पेपर, भाई हिंदी का पेपर जानते हैं आप लोग कैसा होता है। भाई मैंने भी हिंदी का पेपर दिया, हिंदी का पेपर देते देते मेरे पसीने छूट गए निबंध लिखने में, निबंध लिखते लिखते दिमाग खराब हो गया पेपर। फिर लास्ट में मतलब क्या हुआ, मतलब गुजर गया किसी तरह से वो बहुत बुरा टाइम। भाई सेंटर से बाहर निकला, ऐसा लगा कि हिंदी में फेल, और हम यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र हैं, यूपी बोर्ड में हिंदी में फेल, तो सब में फेल। ठीक है, हिंदी में फेल, भाई एक एक शौक लग रहे हैं। फिर
मैंने अपने टॉपर दोस्त से एक पहला मल्टीपल पूछा, भाई उसका जो है पहला गलत चला गया, मेरा पहला सही चला गया। तो मुझे एक अपने अंदर भरोसा हुआ कि यार मैंने कुछ तो सही किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं सब गलत किया होगा, और पूरा पेपर किया हो तो कुछ ना कुछ नंबर आ ही जाएंगे। पेपर मैंने पूरा किया था। फिर क्या हुआ, फिर एक आया मैथ का पेपर। मैथ का पेपर क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे साइकिल से। हम लोग बहुत मतलब क्या बोलते हैं, साइकिल से जाते जाते खूब मजे लेते थे, एक दूसरे के खूब एक दूसरे गरियाते थे सब दोस्त। दोस्त तो जानते हो कैसे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जा रहे थे, रास्ते में एक मंदिर पड़ गया। मंदिर में कम से कम होंगे 10 से 15 के बीच बंदर होंगे, और उस दिन मैथ का पेपर था। हम कहे आज ये मैथ का पेपर बढ़िया जाएगा, और कसम से भाई मैथ का पेपर बढ़िया गया। क्योंकि जो मेरे नंबर आए उसमें मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन थी यार मैथ में क्या होगा, मैथ में तो हमने कोचिंग नहीं लगवाई है। कोचिंग अगर लगवाने कोई नतीजा नहीं निकला तो अलग अफसोस होगा यार, कोचिंग पढ़ ही क्यों रहे थे। पता है 10th में क्या है कि 10th में एक चैप्टर है आपको रुला देगा अगर आप नहीं पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन वाली, उसमें तुमको समझ नहीं आएगा एंगल कौन सा ले रहा है। हाँ, एलिवेशन ले रहा है या डिप्रेशन ले रहा है, इसीलिए जो है आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर जो है, 2 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर बहुत धुआं चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ा तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भैया, हम तो पेपर देख चले आए। ठीक है, पेपर हमारा बहुत अच्छा है, पेपर हम निकाल लेंगे। मतलब कहने मतलब 2-3 क्वेश्चन तो मैच कर ही जाते हैं अगर आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग गए, पेपर दिया, सब हो गया मस्त, सब बढ़िया हो गया। यही 2 इंसिडेंट हैं जो बहुत बढ़िया हैं। एक दिन बंदर मिला, ठीक है, और एक दिन जूता चेकिंग हो गई। जूता उतरवा लिया भाई सब बाहरी। कुछ लोग हैं पेपर वैसे पूरा टाइम पेपर देने आते हैं कि खेत जोत के चले आ रहे हैं, पता ही नहीं चला। आदमी बच्चों के घुटने तक पैंट जीन्स समेटी हुई, मिट्टी लगी, गाँव के बच्चे थे, और पूछ रहे हैं भाई पेपर कौन सा है। तो कुछ पूछ रहे हैं कौन सी तारीख है। भाई क्या ही बताऊँ, हुआ पेपर हुआ, सब हो गया, रिजल्ट आया, सबसे खतरनाक रिजल्ट। हिंदी में मुझे लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा, नंबर आए 70 में से 59 नंबर, यानी 70 में से 59। और हमें 30 नंबर जो है स्कूल से मिलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि 30 नंबर जो है हमें क्या होते हैं, सॉरी, हमें नंबर मिला, कुल मिला के 89 नंबर आए। आप उसमें से 30 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास बचता है 59। ठीक है, कुछ नंबर हमें स्कूल से मिले थे, 59 हमें हिंदी के पेपर में मिले थे। तो कुल मिला के हमारे जो हो गए, हाँ 30 नंबर जो है हमें स्कूल से मिले थे। ठीक है, तो हमारे 89 नंबर बन गए हिंदी में। हमें बहुत अचंभा हुआ। ठीक है, और मैथ के पेपर में मेरे नंबर आए 52, जो कि मेरी उम्मीद से बाहर लग रहे थे, क्योंकि मैथ का पेपर भले ही चाहे जितना गलत सही हो, लेकिन यही होता है ना यार, कहीं कैलकुलेशन ना गड़बड़ हो गई हो, कहीं मैंने हासिल हासिल यानी कैरी वैरी लेना गलत कर दिया हो, इंटू में गलत कर दिया हो, छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं, सिली मिस्टेक्स, उनकी वजह से नंबर बहुत कटते हैं। ठीक है, वैसे हमने हर एक स्टेप दिखाया अपने जो है पेपर में। मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है ना, हमारे टाइम पे तो OMR आ गई थी, तो OMR हमें जिता ले गई। OMR हमने 20 नंबर की OMR भरी थी। और नहीं, पता नहीं हिंदी में OMR आई थी, मैथ का यार मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, OMR आई थी कि नहीं। OMR, हाँ आई थी OMR। ठीक है, 50 नंबर का उसी में OMR के क्वेश्चन थे, और उसी में जो है 20 मैथ के, सॉरी 10 मैथ के क्वेश्चन थे, 20 OMR थी, 20 OMR क्वेश्चन थे। तो काफ़ी ठीक गया पेपर, 52 नंबर आए 70 में से। ठीक है, 70 में से 52 आए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि और यही लग रहा था ना कि भाई हिंदी में फेल हो समझ इसी डर में हमको लगा मैथ में अब क्या ही देखा जाए। लेकिन भगवान ने नैया पार लगा दी, हमने अच्छे से पढ़ा। मैंने तो SST में पढ़ा ही नहीं था। SST में मेरा भाई के कहने पर मैं चला था, थोड़ा मेरा, मैं उनमें से हूँ ना जिसमें पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। ठीक है, मैंने अपने भाई के कहने में किया था, एक स्टेप किया था। भाई ने कहा था SST में तुम कुछ ना करना, बस SST में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी और सोशल साइंस जो होता है। ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, पूरा हमारा ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें तो उसने हमसे ये कहा था कि तुम शुरुआत के सब में के 2-2 चैप्टर पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा। और भाई लिटरली हो गया भाई, 45 नंबर आए 70 में से, जो कि बहुत ही लास्ट समय पे पढ़कर 45 नंबर लाना 25 में 70 में से बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो कुछ बच्चे होते हैं जिन जो पूरे साल पढ़ते हैं, SST ऐसी चीज़ है, ज़्यादा पढ़ लोगे, हद से ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर यही होता है, पगला जाओगे। क्योंकि SST ज़्यादा बच्चों को, बहुत कम बच्चों अच्छी लगती है। तो हमने तो ऐसे ही पढ़ा, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो सब देख लिए, 45 नंबर आ गए, हम काफ़ी खुश थे। और साइंस से मैं नाराज़ हूँ, साइंस में मैंने पढ़ा था, साइंस में नंबर हमें, साइंस में भी 45 ही नंबर आए। साइंस में मुझे अच्छे नंबर लाने थे लेकिन नहीं आ पाए।
45 से ज़्यादा आए थे साइंस में, लेकिन यार 50 प्लस तो होना चाहिए था ना। साइंस में मैंने कोचिंग नहीं लगवाई, खाली मैथ की कोचिंग लगवाई थी 10th में। तो साइंस में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, खुद से पढ़ के गया था, लेकिन तभी मैं खुश हो गया क्योंकि टोटल परसेंट जो बनने थे मेरे 80.83 बनने थे, जिससे कि मैं काफ़ी खुश हूँ। ऐसे ही इंसिडेंट जो आपके लाइफ को यादगार बनाते हैं, ठीक है, और जीवन में कुछ सिखाते हैं कि भाई नाराज़ ना हो। कभी कभी तुम किस्मत का भी खेल होता है, अगर तुम पढ़ोगे तो होगा, नहीं भी पढ़ोगे तो दिक्कत होगी ना, नहीं पढ़ोगे तो। इसीलिए लास्ट समय पे मैंने पढ़ लिया था, तो जो कि काफ़ी मदद कर दिया मेरे को, ठीक है। इसलिए कहते हैं पढ़ाई ज़रूरी है। लास्ट समय भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारा हो जाएगा 10th, इस बात को मान लो। लास्ट के जो 2 महीने होते हैं, ठीक है। लेकिन बस बात वही है, तुम कितना मन लगाते हो। ऐसा नहीं हर 1 घंटे में उठ उठ के भाग रहे, आधा घंटा हो गया भाग गए, ऐसा नहीं। हम पढ़े थे 2 महीने, मतलब बंद के पढ़ना चालू कर दिए थे बैठ के, ठीक है। इसीलिए मेरा 10th हो पाया, ठीक है। और कोई बात नहीं। और आर्ट का सब्जेक्ट जो कि काफ़ी मदद किया परसेंट बढ़ाने में, वो 100 नंबर का पेपर आता है हमारा, ठीक है। 100 नहीं सॉरी, वही 70 का ही आता है। 30 नंबर जो है ना वहाँ से यहाँ तक स्कूल से मिलते हैं, ठीक है। 70 का आता है। 50 नंबर की आर्ट थी, 20 नंबर के MCQ थे। 20 नंबर के MCQ हम भर ले गए, और आर्ट जो है वो भी हम कर ले गए। आर्ट में आया था, एक टमाटर बनाना था और एक में कुछ और बनाना था। 1-2 आर्ट थे और MCQ थे, ठीक है, 20 MCQ थे। कुल मिलाकर बात यह है कि आप जर्नी मैटर करेगी 10th में जो आप करेंगे, क्योंकि 10th तक जो है सारे बच्चे जो है यूनाइट रहते हैं। कहने का मतलब है सब एक साथ रहते हैं। हमारे तुम्हारे सब्जेक्ट सेम है तो हम तुम्हारी दोस्ती बनाई रखी जाएगी, क्योंकि दोस्ती नहीं बनेगी तो पढ़ाई दिक्कत होगी। अब 10th के बाद हमारी स्ट्रीम से जो बच्चे हैं उसी से दोस्ती बनाते हैं, और बाकी से नहीं। कभी कभी होता है यार, हाँ दोस्त है इसलिए बात कर लेते हैं, वरना हम मैक्सिमम जो है अपनी ही स्ट्रीम से मतलब रखते हैं पढ़ाई वढ़ाई में। तब ये होता है दुश्मनी चालू हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, दुश्मनी क्या, यहाँ पे तो हम अपना पढ़ रहे हो अपना पढ़ रहे हो, तो इसी में बोलने बतियाने का मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो है सब दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। भाई वो हमसे नहीं बता रहे, हम क्यों बताएं? ये और मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगा अपनी। आपको जर्नी अच्छी लग रही हो तो आप लाइक एंड शेयर और कमेंट भी करिए, क्योंकि भाई आपका जो है ऐसी वीडियो लाता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है। बहुत मेहनत करूँगा मैं अभी आगे चल के, ठीक है। तो आपका फुल सपोर्ट चाहिए मुझे। आप मुझे प्यार दें और सपोर्ट करें। मैं आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग में नई कहानियाँ लाऊँगा, अपनी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड नई कहानियाँ बताऊँगा, रोज़ इसी जगह पर आकर नए नए अंदाज से। मेरी स्टूडेंट लाइफ में कई सारी चीज़ें हुई हैं जो कि हर स्टूडेंट लाइफ में होती हैं। कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मैच करेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। इसीलिए आप लोग को मेरे ब्लॉग में बने रहना होगा, वरना आप लोग पता नहीं क्या मिस कर दें, मैं नहीं जानता। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ बने रहिए। तब तक मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ आपसे, और फिर किसी नई कहानी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा।